वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न एंड ग्रो में। दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग सॉल्व एग्जांपल ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन। इसमें हम बात करेंगे, एक एग्जांपल लिया हमने, उसको कैसे सॉल्व करना है स्टेप वाइज हम लोग देखेंगे। जो प्रोसेस है, टोटल 8 स्टेप्स हैं, उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। एक क्विक रिवीजन में देखें तो कॉलन क्लासिफिकेशन जो स्कीम है वो बनाया है डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने। फर्स्ट एडिशन जो इस किताब का है वो 1933 में आया और लेटेस्ट एडिशन अभी 7 चल रहा है। लेकिन जो वाइडली यूज़ होने वाला इसका संस्करण है वो 6वां है, जो कि 1960 में पब्लिश हुआ। इस पुस्तक के 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 में है रूल्स, पार्ट 2 में है शेड्यूल्स और पार्ट 3 में है क्लासिक एंड सेक्रेड बुक्स। अगर इसकी मेन क्लासेस देखी जाएं तो ये आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। ये सारी इसकी मेन क्लासेस हैं। तो जो भी हम कॉलन क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें जो मुख्य विषय होता है, मेन क्लास जिसके अंतर्गत हमको इसका कोड बनाना होता है, वो ये सारी क्लासेस हैं। एक बार आप गो थ्रू हो जाइए इन सब चीज़ों से। और ये बेहद ही ज़रूरी है, फंडामेंटल कैटेगरीज PMEST। ये मैं अपनी सभी वीडियोस में स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग में ज़रूर डालता हूँ ताकि ये आपको बाय हार्ट याद हो जाएं। तो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज होती हैं: पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। और इनका इंडिकेटर डिजिट्स जो है, पर्सनालिटी का कॉमा, मैटर के लिए सेमी कॉलन, एनर्जी के लिए कॉलन होता है और स्पेस के लिए डॉट, टाइम के लिए इन्वर्टेड कॉमा। इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं PMEST। और थोड़ा सा डिटेल देखें तो पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, ये होते हैं फेसेट्स, जिनको फंडामेंटल कैटेगरीज भी कहते हैं। तो कोई भी टाइटल हो किसी भी किताब का तो इन्हीं 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में हमें डिवाइड करना है। तो इसमें सबसे नीचे देखें अगर टाइम को, तो टाइम में पीरियड्स इंक्लूड होते हैं, जैसे सीजन्स, डे, नाइट, ड्राई, वेट, ईयर, ये सब चीज़ें आती हैं। स्पेस में आता है कॉन्टिनेंट, कंट्रीज़ या लोकेलिटीज़। एनर्जी जो दिखाता है वो डिनोट सेक्शन, मतलब कोई भी करने क्रिया, कोई भी काम, जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन, कोई भी काम जो होता है वो एनर्जी फंडामेंटल कैटेगरी में आता है। और मैटर जो है, सम प्रॉपर्टी और मटेरियल को हम मैटर कहते हैं। ये सब चीज़ें नीचे से इसलिए शुरू किया हमने क्योंकि जो इन चारों के बाद भी जो बच जाता है उसको हम पर्सनैलिटी फंडामेंटल कैटेगरीज में डालते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं नंबर 1 पर लिखा है रिकॉग्नाइज्ड बाय एलिमिनेशन, यानी कि बाकी मैनिफेस्टेशन जो है MEST को हटाने के बाद जो बचता है वो हम पर्सनैलिटी फेसेट में लेकर काम करते हैं। और ये एक बार फिर से ये 8 स्टेप्स हैं जो रंगनाथन साहब ने प्रिस्क्राइब किए हैं प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के लिए। स्टेप 0 से लेकर स्टेप 7: रॉ टाइटल, फुल टाइटल, कर्नल टाइटल, एनालाइज्ड, ट्रांसफॉर्म्ड, टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स, टाइटल इन फेसेट नंबर्स, और आखिरी स्टेप होता है क्लास नंबर देने का। तो इन्हीं 8 स्टेप से जो ये वीडियो बनाया है, इसमें एक एग्जाम्पल लिया है छोटा सा, और उस एग्जाम्पल तक हम कैसे पहुँचे हैं स्क्रीनशॉट और डिस्क्रिप्शन के द्वारा आप जान पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम एग्जांपल ले रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। इसमें ट्रीटमेंट हो गया इलाज, एपिलेप्सी है डिजीज़। तो बेसिकली अभी मान लीजिए ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में या क्वेश्चन असाइनमेंट में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कैसे करेंगे हम सॉल्व करने के लिए, उसे देखते हैं। तो स्टेप 0 है बेसिकली कुछ वैसे कुछ खास नहीं, क्योंकि ये रॉ टाइटल है। इसमें क्या रहता है, टाइटल गिवन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द बुक। तो जो पुस्तक के ऊपर दिया है या जो प्रश्न दिया गया है सेम का सेम वैसे ही रहता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, जो ऊपर टाइटल दिया था वही सेम, ये हमारा स्टेप 0 होता है। तो स्टेप 1 की बात करें, स्टेप 1 में फुल टाइटल होता है। फुल टाइटल विच एक्सप्रेसेस द सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ द बुक, यानी कि जो टाइटल क्वेश्चन हमें दिया गया है वो किस मेन क्लास में आएगा, कौन सा सब्जेक्ट उभर कर आता है वो हमको डिसाइड करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन जो है एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम है, तो एनालाइज करना इसका मुख्य काम है। तो इसमें देखते हैं ट्रीटमेंट की बात हो रही है या डिजीज़ की, तो हमारा एक क्लास है। तो उसमें देखिए ट्रीटमेंट, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसमें मेडिसिन, यानी कि ये मेडिसिन जो क्लास है उसके अंतर्गत आएगी। तो ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी जो है, हमने स्टेप 1 में फुल टाइटल लिखा तो एक मेडिसिन को हमने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो स्टेप 2 है कर्नल टाइटल। इस स्टेप में होता है रिमूव ऑल द ऑक्सिलरी टर्म्स, जो भी टर्म्स हमारे टाइटल में दी हुई हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन या आर्टिकल्स, कुछ भी, इज, आर, एम, एन, ऑफ, ये सब चीज़ें हटा कर लिखी जाती हैं। तो हमारे इस प्रश्न में लागू होता है ऑफ। तो
और कर्नल कहते हैं किसी भी सेंट्रल या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को, तो इसलिए इसका स्टेप का नाम भी दिया है कर्नल टाइटल। अब इसमें देखें तो हम ऑफ जो वर्ड था वो हमने हटा दिया, तो लिखा ट्रीटमेंट, और मेडिसिन हमने इंडिकेट करने के लिए लिखा है कि ये मेडिसिन मेन क्लास रहेगी, और ऑफ हटा के फिर एपिलेप्सी। ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप 3 में एनालाइज टाइटल है, तो हमें फंडामेंटल कैटेगरीज जो है जो कर्नल टाइटल से हमने बनाया है, अब उनकी कैटेगरीज हमें ढूंढनी है। तो देखिए ट्रीटमेंट जो है वो है एनर्जी फेसेट, जैसे हमने बात की ट्रीटमेंट एक एक्शन ओरिएंटेड काम है जिसमें कुछ काम हो रहा है, तो एनर्जी हो गया, मेडिसिन मेन क्लास हो गई, और एपिलेप्सी हमारी जो हो गई वो पर्सनालिटी फेसेट में। स्टेप 4 की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म टाइटल। स्टेप 4 में होता है रीअरेंज्ड बाई फेसेट फार्मूला PMEST। सीक्वेंस यही रहता है, प्रश्न कोई भी हो PMEST, हमको उस फॉर्मेट में इसको रीअरेंज करके लिखना होता है। तो आप देखिए मेडिसिन को हमने बाहर लिखा MC, उसके बाद P लिखा हमने एपिलेप्सी के लिए, और चूंकि इसमें M और ST है नहीं, तो जो भी सीक्वेंस में बैठता है वो हम लिख देंगे एपिलेप्सी P, और ट्रीटमेंट के लिए E। स्टेप 5 में आता है टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स। इसमें क्या है, हमें स्टैंडर्ड टर्म जैसा शेड्यूल में दिया है वैसे का वैसा ही लिखना है, तो सेम हमारा सब स्टैंडर्ड वर्ड्स ही हैं, एपिलेप्सी भी ट्रीटमेंट भी, और तो ये सेम रहेगा हमारा स्टेप। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने यहाँ तक हम पहुँच गए, अब जो कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक है उसमें हम कैसे ढूंढें, कोड्स कैसे ढूंढेंगे, बेसिकली अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारा मेडिसिन आ रहा है, मेडिसिन है मेन क्लास, तो आप पेज नंबर 2.4 खोलिएगा कॉलन क्लासिफिकेशन बुक का, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वहाँ पे सारी क्लासेस दी हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया था। यहाँ पर आप ढूंढेंगे सीक्वेंस वाइज, तो आपको मिलता है मेडिसिन के सामने L, तो कैपिटल L हो गया हमारा मेन क्लास। तो मेन क्लास का कोड क्या बना L। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा वीडियो आपको दिखाता हूँ और आपको समझ में भी आएगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है हाउ टू फाइंड टर्म एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जो हमारा पर्सनालिटी फेसेट में हमने लिया है वो हमें कहाँ मिलने वाला है, वो मैंने पेज नंबर इंडिकेट किया है, पार्ट 2 जो है बुक का शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें आप पेज नंबर 2.85 में जाएंगे तो इसको हम ढूंढ पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कॉलन क्लासिफिकेशन की आप पहली वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पार्ट 1 पार्ट 2 जो है थियोरेटिकल पार्ट है, और पार्ट 2 और भी डिटेल में है, वो उनको देखिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक एक एग्जाम्पल करके प्रैक्टिस करने के लिए ही है। तो आपको ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा पेज नंबर 2.85 पर, ये शेड्यूल का पार्ट होता है पार्ट 2, और हम एल में गए क्लास, जो हमारा मेन क्लास है उसमें आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ डिजीज़ दी गई है। तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले इसी लिस्ट में ढूंढना है अगर कोई डिजीज़ की बात हो रही है। तो हमारा एपिलेप्सी है, तो आप ऊपर से देखिए, ये एक स्क्रीनशॉट है, इसमें देखेंगे तो ऊपर इन्फ्लुएंजा वूफिंग कफ, इसमें बने हुए कोड दिए हुए हैं इस बुक के पार्ट में ही। तो सबका जैसे देखिए आप सबसे ऊपर L4:4241 इन्फ्लुएंजा के लिए ही बना हुआ है। तो नीचे आकर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा एपिलेप्सी के लिए और रेडीमेड कोड है L71:453। तो इसके लिए हमें कोई उसमें फॉर्मूला में नहीं जाना पड़ा रूल्स में, क्योंकि ये शेड्यूल में ही ये डिजीज़ हमारी कवर होती है। अगर ये क्वेश्चन होता कि सपोज ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया इंसोम्निया या फिर और ऊपर देख लीजिए ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा, तो हम यही कोड वहाँ पे उठाते, ना कि एपिलेप्सी का। तो कोई भी प्रश्न अगर ऐसा आता है कि ट्रीटमेंट ऑफ कोई भी डिजीज़ दी है तो डिजीज़ की लिस्ट आप यहाँ से ले लेंगे। तो अभी के लिए हमारा जो कोड हो गया एपिलेप्सी के लिए वो हो गया L71:453। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बच गया ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट वर्ड जो है एनर्जी फेसेट में है, तो ये भी हमको पार्ट 2 शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन जो मेन क्लास L है मेडिसिन, उसी में ढूंढेंगे पेज नंबर 2.85। इसमें आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कोड 6 थेराप्यूटिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव जो इसका इसका वर्ड है, ट्रीटमेंट के लिए हम लोग 6 का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको पेज नंबर 2.85 से, यानी कोई भी क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न का मतलब होता है उस पैटर्न के सारे सवाल आप सॉल्व करने के लायक हो जाएं। तो अगर कोई भी ट्रीटमेंट ऑफ कोई भी डिजीज़ दी है तो ट्रीटमेंट वर्ड के लिए जो एनर्जी फेसेट में है इसमें उसके लिए हमें 6 नंबर का इस्तेमाल करना है। तो इस प्रश्न के लिए हमने मेन क्लास ढूंढ लिया है, एपिलेप्सी का कोड ढूंढ लिया है, और ट्रीटमेंट के लिए हमने
पॉइंट नंबर 6 लिया है, तो ये 6 यूनिवर्सल हो गया, कोई भी ट्रीटमेंट होगा तो हमें 6 इस्तेमाल करना है। तो आप देख पा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए हमारा कोड नंबर हो गया 6। टाइटल इन फोकल नंबर हमारा स्टेप नंबर 6 रहता है। इसमें क्या करते हैं, टर्म को हम क्लास नंबर से चेंज कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप जो हमने बनाया है एल एम सी के लिए मेन क्लास एल, तो चूंकि पी वर्ड जो एपिलेप्सी है उसमें एल ऑलरेडी रेडीमेड है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो एल एम सी वाले को इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर हमने वैसे बनाया होता ढूंढ के तो कुछ कोड रहता है एपिलेप्सी का। चूंकि ये रेडीमेड है L71:453 और एम में कुछ नहीं है, और एनर्जी फेसेट का कोड हमने ढूंढा 6, स्पेस नील है और टाइम भी कुछ नहीं है। तो एम और एस टी है नहीं हमारे पास, तो पी और ई फेसेट ही है इसमें फंडामेंटल कैटेगरीज। तो लास्ट फाइनल स्टेप हो गया क्लास नंबर का। इसमें जो सिंबल है उसको इंडिकेटर डिजिट से कन्वर्ट चेंज कर देना है, रिप्लेस। इंडिकेटर डिजिट्स हमने बात की थी वीडियो के स्टार्टिंग में, पी एम ई एस टी के इंडिकेटर डिजिट्स क्या होते हैं। तो यहाँ आप देख पाएंगे कोड बन गया हमारा L71:453। यहाँ तक एपिलेप्सी का हो गया, फिर कॉलन इंडिकेटर डिजिट हो गया ट्रीटमेंट का और 6 लगा दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी प्रकार से आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको डिजीज़ का वो कोड ढूंढकर और लास्ट में जो ट्रीटमेंट फैसेट है उसका हमारा डिजिट हो जाएगा 6। सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड कमेंट। कोई भी डाउट या क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप ड्रॉप कीजिए कमेंट्स में। थैंक यू।